बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने फ़िश बनाई थी शोरबे वाली, जो कि बहुत यमी यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने फ़िश को लेके धो के साफ़ करके स्ट्रेनर में रख लिया था, ताकि इसका पानी सारा ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये ड्राई सी हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 4 से 5 लहसुन के पीसेस थे, 4 सब्ज़ मिर्चें थी और 4 टमाटर थे और 1 इंच अदरक का पीस, जिसको मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर ली थी। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, एक प्यारी सी कढ़ाई ऊपर रख ली थी और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से गर्म करके उसमें फ़िश के पीसेस डाल दिए थे। अब मैं इनको गोल्डन करूँगी। गोल्डन करने से ये होता है कि ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है और इसमें जो पानी होता है बिल्कुल ड्राई हो जाता है और शोरबे वाली मछली का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे एक साइड गोल्डन हो चुकी थी और मैंने पलटा के दूसरी साइड चेंज कर दी, यानी कि दोनों तरफ से मैंने इसको गोल्डन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये गोल्डन होगी तो ये बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो माशाल्लाह से ये गोल्डन हो चुकी थी और मैंने इसके पीसेस निकाल लिए थे ऑयल से। अच्छी तरह से मैंने ऑयल से इसको निकाल के एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश निकाल ली थी और बाकी जो ऑयल गरम था उसमें जो बाकी फ़िश थी उसके पीसेस मैंने इसी तरह गोल्डन कर लिए और इसमें फ़िश के सिरे भी थे और उनको भी मैं इसी तरह कढ़ाई में गोल्डन करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ़िश थोड़ी थोड़ी करके सारी गोल्डन करके रेडी कर ली थी। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और उस पर पतीली रख दी और उसमें फ्राई किया हुआ मछली वाला ऑयल डाल दिया और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाल दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया और 2 से 3 अदर तड़के वाली मिर्चें रेड डाल दी और लाइट सा उसे सोते करके फिर मैंने इसमें पेस्ट डाल दी, जो टमाटर, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च और लहसुन की जो मैंने तैयार की थी वो इसमें ऐड कर दी। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए 1 टीस्पून, इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड करके चम्मच की मदद से मसाले में मिक्स कर लिया। 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया और जब ढक्कन हटाया तो काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका था और ऑयल सेपरेट हो रहा था। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए और मैंने स्टीम पे छोड़ दिया और ढक्कन हटाने के बाद काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका था। अब इसकी भुनाई बाकी है। अब मैंने लो फ्लेम पे ही इसकी भुनाई की और अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी। इतनी भुनाई करूँगी कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और फिर हमारा मछली का सालन बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। मसाले की सारी बात होती है, अगर मसाला अच्छे तरीके से भुना जाए तो माशाल्लाह सालन बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे हमारे मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है और मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका शोरबा पकाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई कर दी थी और इसने ऑयल सेपरेट कर दिया था। तो माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारा मसाला ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी शोरबा पकाने के लिए। आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं उतना ही पानी ऐड कीजिएगा और जितना शोरबा मैं बनाना चाहती हूँ मैं उतना ही पानी ऐड करूँगी। अगर आप थिक शोरबा पसंद करती हैं तो कम डाल लें, अगर आप पतला शोरबा रखना चाहती हैं तो पानी ज़्यादा ऐड करें। तो आखिर में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दिया था और ढक्कन दे के इसको मैंने छोड़ दिया था कुछ देर पकने के लिए और लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था ताकि शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा और थिक सा हो जाए। और जब ये थिक सा हो चुका था तो फिर इसमें मैंने फ्राई फ़िश ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िश सारी इसमें ऐड कर दी थी और चम्मच की मदद से हल्के हाथों से मैंने इसको हिला दिया था और जब तक शोरबे में बॉयल आएंगे तब तक ये भी साथ पकेगी और उसके साथ रेडी होगी। और यकीन मानिए इस तरीके से बना हुआ सालन बहुत यमी यमी सा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच से हिला दिया था हल्के हाथों से और ये फ़िश बिल्कुल नहीं टूटेगी और एक एक पीस अलग सेपरेट होगा। तो यहाँ पे मैंने चम्मच हिलाने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और एक सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी और फ़िश का शोरबा बहुत यमी बन के रेडी हुआ था और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे बॉयल आ रहे थे और साथ मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी और साथ इसके धनिया भी ऐड कर दिया और दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने 1 से 2 बॉयल आने दिए और उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था।
फ़िश का शोरबा और बहुत यमी सा ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। तो आप फाइनल लुक भी इसका देख रही हैं। माशाल्लाह हमारा फ़िश का शोरबा बन के रेडी हो चुका था, तो इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने सारी फ़िश प्लेट में डिश आउट कर दी थी और ऊपर धनिया डाल दिया था। तो माशाल्लाह ये बहुत यमी यमी सी और डिलीशियस सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख सकते हैं। और मछली के शोरबे के साथ बनाएं साथ राइस और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।